सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में गद्य खंड का पहला पाठ शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेमगन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ये संस्मरणात्मक निबंध है। पाठ शुरू करेंगे उससे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कवि परिचय हम देख लेते हैं। हालांकि कवि परिचय और लेखक परिचय आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये गद्य है इसलिए कवि परिचय न होकर के लेखक परिचय है। ठीक है, लेखक परिचय आज हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं, पहले जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनका जन्म देखें, जन्म 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ? जन्म 1884 ईस्वी में एक अगोना गांव है, अगोना गांव, बस्ती जिला, यूपी, उत्तर प्रदेश के अगोना गांव जो बस्ती जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1941 ईस्वी में काशी में हो गई थी इनकी। 1941 ईस्वी में काशी में मृत्यु हो चुकी थी। अब आगे अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ये नियमित तौर पर नहीं पढ़ पाए थे। 10वीं तक ही इनका 10वीं तक नियमित अध्ययन हुआ था। और उसके बाद जितना भी ज्ञान अर्जित किया, विभिन्न भाषाओं का स्वाध्याय से, जितना भी ज्ञान अर्जित किया इन्होंने स्वाध्याय से, वो ज्ञान अर्जित किया। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत है और भी जो भाषाएं हैं, उनका ज्ञान स्वाध्याय से अर्जित किया। इसके बाद आप देखेंगे कि 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी में हिंदी को बढ़ावा देने वाली एक सभा थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। इस सभा में हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सहायक संपादक हो गए। ठीक है, 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का निर्माण प्रारंभ किया था। तो 1905 में ये यहाँ पर सहायक संपादक के पद पर नियुक्त हो गए। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में जब ये सहायक संपादक बने, उसके बाद देखिए ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ ये हिंदी प्राध्यापक बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने और यहीं पर जो हिंदी विभाग है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। बाबू श्याम सुंदर दास है, उन्होंने जब अवकाश ग्रहण कर लिया उसके बाद ये इसके अध्यक्ष बन गए। इसके बाद शुक्ल जी के बारे में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इनके 3 रूप अपने सामने आते हैं। एक तो इतिहासकार, एक
निबंधकार, आलोचक और एक संपादक का भी इनको श्रेय जाता है, संपादक भी थे। इतिहासकार में तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसमें इन्होंने जो हिंदी कवियों का स्थान निर्धारण किया। उसके बाद देखो निबंधकार में इन्होंने चिंतामणि, 4 भाग, कितने भाग हैं? चिंतामणि 4 भाग ये निबंध लिखे, जिसमें इनके भाव और मनोविकार संबंधी निबंध बहुत प्रसिद्ध है। भाव और मनोविकार संबंधी निबंध बहुत प्रसिद्ध है। और आलोचना के क्षेत्र में हिंदी आलोचना को नया रूप दिया। हिंदी आलोचना को इन्होंने एक नया रूप दिया और संपादन जो किया इन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, इनका संपादन किया। एक साहित्यिक निबंध का ग्रंथ है रस मीमांसा। ठीक है, ये कुछ अपने शुक्ल जी के बारे में खास बातें थी। शीघ्र ही नए वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।